हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन घरों के बच्चे नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हों, तो उनके पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह बहुत ही नाजुक समय है और बहुत ही कीमती है ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे इन क्लासों में पढ़ते हैं। नर्सरी केजी फर्स्ट सेकेंड ये बच्चे के बेस बनाने का समय होता है। तो प्लीज़ आप लोग पर्सनली ध्यान दीजिए बच्चों पर। नर्सरी में जब बच्चा होता है तो उसे अल्फ़ाबेट अच्छे अच्छे सुंदर बनाने पर सुंदर अक्षर बनाने पे ध्यान दिया जाए और प्रॉपर लाइनों में लिखने पर, क्योंकि बच्चे की राइटिंग इसी क्लास में बनती है। ठीक है, इस जब बच्चों को एक बार नीट एंड क्लीन लिखने की जब हैबिट पड़ जाती है ना, तो वो कोई भी अक्षर जब गलत बन जाता है तो उसे 10 बार इरेज करके वो लिखते हैं जब तक कि वो परफेक्ट ना बन जाए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट डालें साफ़ सुथरा काम करने की। ठीक है, और दूसरा साथ ही साथ उसे अल्फ़ाबेट या अक्षर रिकॉग्नाइज करते हुए भी सिखाएं, मतलब पहचानना सिखाएं बच्चा एक एक अक्षर को, अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को पहचाने कि ये क्या लिखा है। ठीक है, और ये सब कैसे पॉसिबल होता है, पर्सनली ध्यान देने से। सिर्फ ट्यूशन और स्कूल के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ना है। जब तक आप लोग पर्सनली अटेंशन नहीं दोगे तब तक ये सब चीज़ें जो बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होगी उतनी जल्दी। तो नर्सरी को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी बच्चे का साल बर्बाद नहीं करना है, और पढ़ाई में, खेल खेल में बच्चे को पढ़ना सिखाएं। तो अब हम बात करते हैं केजी क्लास की। तो जब बच्चा केजी क्लास में आ जाता है वो सारे अक्षरों को पहचानने लग जाता है, अल्फ़ाबेट्स को पहचानने लग जाता है। ठीक है, तो हमें केजी में क्या करना है, हमें 2 लेटर्स को जोड़कर, 3 लेटर्स को जोड़ करके हमें बच्चों को रीडिंग सिखानी है, प्रोनाउंसिएशन सिखाना है कि CAT कैट, BAT बैट, कैसे हम इसको रीड करेंगे। फोनिक साउंड के द्वारा हमें बच्चों को सिखाना है। जो हमारे AEIOU जो वॉवल होते हैं, जो मात्राएं होती हैं इंग्लिश की, इसके थ्रू हमें बच्चों को छोटे छोटे वर्ड को रीड करना सिखाना है। लेकिन रीड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो केजी से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब जाके फर्स्ट ख़त्म होते होते बच्चा रीडिंग सीख पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। केजी क्लास जो है वो बेस है, बिल्डिंग है, मकान की नींव है। वो मैंने भी कहा कि जो केजी क्लास है वो नींव है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे मकान की नींव होती है ना, अगर नींव स्ट्रॉन्ग होती है तो मकान अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसी तरह जो ये नीचे की क्लासेस हैं, तो जैसे नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, इस क्लास में बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बच्चा ऊपर अपने आप अच्छा ही जाएगा, मतलब वीक नहीं होगा बच्चा। बस थोड़ी सी उसे नज़र की ज़रूरत होगी, मतलब हमें अटेंशन तो हमेशा ही देना है बच्चे में। ठीक है, उसे ढील नहीं छोड़ना। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि हाँ, केजी से हमारी रीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे मात्राएं बच्चों को मात्राएं भी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि फर्स्ट में बच्चा आए, जो आधा साल ख़त्म होते होते जब हम उससे डिक्टेशन बोले मात्राओं वाली तो बच्चा लिख पाए। ठीक है, और ये सब कब संभव होगा, जब हम बच्चों को केजी से ही इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तब करती हूँ मैं सेकंड क्लास की। तो सेकंड क्लास में जब बच्चा पहुँच जाता है तो वो ब्लैक बोर्ड से मतलब सारे वर्क को नोट करने लग जाता है प्रॉपर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड में भी जाकर काम नोट नहीं कर पाते हैं, लोग ब्लैक बोर्ड से मतलब प्रॉपर नोट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल रीडिंग नहीं कर पाते, बिल्कुल जीरो होते हैं। तो कुछ बच्चे तो हर क्लास में ही थोड़े से वीक होते ही हैं। और सेकंड क्लास में बच्चा जब पहुंच जाता है तो मोस्टली बच्चे रीडिंग करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीड नहीं कर पाते, वही जिन पे शुरू से ध्यान नहीं दिया गया होगा वही बच्चे रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल में उतना प्रॉपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं भी एक टीचर भी हूँ स्कूल में, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। स्कूल में ना प्रॉपर हम लोग एक एक बच्चे पे पर्सनली ध्यान नहीं दे पाते हैं, और एक तो ये क्लास कंबाइंड की जो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट स्कूलों का। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है। प्राइवेट स्कूल में ये है कि
टीचर ध्यान दे कैसे बच्चों पर। हूँ अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो क्लास कंबाइंड हो जाती है। क्लास कंबाइंड करो, अच्छी बात है, जितने टीचर हैं उसी में से ही तो मैनेज करेंगे। लेकिन बात यह कि कंबाइंड किससे कराई जाती है? नर्सरी। जिन बच्चों को सिखाना है, एक एक अक्षर बनाना सिखाना है, जिन बच्चों की कॉपी पे काम देना है, फिर उनसे करवाना है, मतलब नर्सरी क्लास ये लोग कंबाइंड कर देते हैं। अगर केजी के 3 सेक्शन होंगे तो केजी की कंबाइंड कर देंगे, फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो फर्स्ट की कंबाइंड कर देंगे। तो जब नीचे की क्लास को ये लोग कंबाइंड कर देंगे तो टीचर 2 सेक्शन के बच्चों को कैसे सिखाएगी? कैसे सिखाएगी एक टीचर? उनका शोर कंट्रोल करे या उनके इश्यूज जो उनकी प्रॉब्लम है वो सुने या उनको कुछ सिखाए? तो ये बात है, इस वजह से प्रॉपर टीचर ध्यान नहीं दे पाती है। आ जाते मेन पॉइंट पर। तो मिला जुला कर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अपने जितने भी मेरे सोशल मीडिया के द्वारा जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्कूल और ट्यूशन के अलावा आप लोग अपने बच्चों को घर पे भी समय दीजिए। बच्चों को पर्सनली अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं घर पे उनके बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में, लिखने में, एक्टिविटी में, हर चीज़ में अच्छे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को प्रॉपर घर पे भी अटेंशन दीजिए। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता सिर्फ स्कूल और ट्यूशन से। आप लोग ये बस सोचिए कि हम तो स्कूल में फ़ीस भर रहे हैं, हम तो ट्यूशन में फ़ीस भर रहे हैं, सब कुछ वही सिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका बच्चा है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ दूसरों के भरोसे न रहें, अपने बच्चों को खुद